नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त मैं आरजीटी रोड में खड़ा हूं और यहाँ मेरी मौजूदगी जो है श्रद्धांजलि के लिए है उस पुण्य आत्मा को जिनको आप सब भली भांति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग जानते हैं। हरि नारायण अरोरा जी जो हैं, जिनको कई लोग बाबूजी के नाम से भी पुकारते थे, और ये अंडमान निकोबार के एक कह सकते हैं सशक्त स्तंभ रहे हैं और पुराने लोगों में ये शुमार होते हैं जिनका निधन जो है परसों कलकत्ता में हो गई थी और उनके पार्थिव शरीर को जो है आज यहाँ पे लाया गया और इस वक्त उनके यहाँ आरजीटी रोड के इस निवास स्थान पे रखा गया है। और सुबह से ही जो है उनके पार्थिव शरीर के पहुँचने से पूर्व ही लोग जो यहाँ के पुराने जाने माने प्रतिष्ठित लोग कह लीजिए या जो उनसे जुड़े हुए थे और जिनको उनका आशीर्वाद मिला हुआ था, वो तमाम लोग पहुंचने लगे और इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को जो है यहीं पे रखा गया है और लोग जो है अंतिम दर्शन कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि इनको एक और काम के लिए भी जाना जाता है और एक उनका नाम जिस संगठन से जुड़ा था, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में इन्होंने अध्यक्ष के रूप में जो है लंबे समय तक नींव रखने के लिए काम किया, प्रयत्नशील रहे और इनके समय काल में स्वर्गीय श्री हरिनारायण अरोरा जी बाबूजी के समय काल में जो नींव रखी गई, जो बुनियाद भारतीय जनता पार्टी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह इकाई के, वो ही जो हैं आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं यहाँ पे पूर्णतया यहाँ पे फहराने में मददगार साबित हुई। और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व थे, पल भर में कोई भी बड़े मसले को कोई मनमुटाव को या आपसी रंजिश को पल भर में इतनी सूझबूझ के साथ वो सुलझा देते थे। ये उनके एक व्यक्तित्व का गुण रहा है और ऐसे पुण्य आत्मा आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ संघर्ष आज तक की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस वक्त हम उनके इस निवास स्थान पे मौजूद है और यहाँ से शायद प्रतीक्षा है उनके परिवार के किसी और मेंबर्स के आने की, जिसके लिए अब इंतज़ार किया जा रहा है। और उनके आते ही यहाँ से जो उनकी अंतिम विदाई यात्रा, जो अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी आरजीटी रोड से, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के दफ्तर जो है बीजेपी भवन में जो है वहाँ पे भी दर्शन के लिए वहाँ व्यवस्था की गई है। और कहीं ना कहीं एक अध्याय अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, हम ये कह सकते हैं एक अध्याय जो है वो समाप्त हुआ है। और ये जो कमी है ये हमें व्यक्तिगत रूप से और तमाम उन लोगों को जिनसे वो जुड़े थे, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को देखा है, समझा है, जाना है, उनको ये कमी हमेशा खलेगी। और पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में एक जो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है इस वक्त खोया है और उनकी कमी, उनका मार्गदर्शन जो हमेशा से
मिलता रहा है पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को और साथ में नए कार्यकर्ताओं को जो उनसे जुड़े रहे हैं, उनको भी ये कमी महसूस होगी और ये क्षतिपूरण इतनी जल्दी होना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है नामुमकिन सा है, क्योंकि कई संगठनों से वो जुड़े थे और फाउंडर रहे हैं, यानी कि जन्मदाता रहे हैं वो कई ऐसे संगठनों के, और उनका कई ऐसे व्यक्तित्व पे, ऐसे संगठनों पर आशीर्वाद था, उनके आशीर्वाद के हाथ रहे हैं और वो इस वक्त दुखी हैं। तमाम लोग दुखी हैं, हम सभी दुखी हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं रहें। और एक कहीं ना कहीं ये सोच जब मन में और ये विचार आते हैं तो एक खालीपन सा लगता है, एक अधूरापन सा लगता है। बहरहाल हम वो दृश्य भी दिखाएंगे, वो मंज़र भी आपको दिखाएंगे जब हम उनके अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तमाम लोग शामिल होंगे, गणमान्य व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो या उच्च अधिकारी हो, चाहे बड़े औद्योगिक घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो तमाम लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और धीरे धीरे लोगों का जो है भीड़ जो दर्शन के लिए वो उमड़ रहा है और गाड़ियों की ये कतार ये कह रही है कि उनको चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और ना रहेगी। उनके जीवन काल में भी और जीवन के उपरांत उनको चाहने वाले चाहते रहेंगे और याद करते रहेंगे। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका प्यार। चलिए हम आपसे लगातार जुड़ेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि उनकी अंतिम यात्रा वो कैसी रही। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।